2022 से लगातार स्ट्रगल कर रहा हूँ सेंटर शेयर के लिए। क्योंकि उस समय जब कोविड में देखा जाए तो इंसान के सामने नहीं आ रहा था। मैं कि मौत का कुआं चल रहा था उस समय, पानी भी पीने को मिल नहीं रहा था। लेकिन ये डीलर बेचारे लगे हुए थे फ्रंट लाइन पे। जैसे पुलिस वालों को फ्रंट लाइन में लाया गया, डॉक्टर को फ्रंट लाइन में लाया गया, तो सफाई कर्मचारियों को फ्रंट पे लाया गया। तो राशन मेन था कि खाना राशन किससे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था? डीलर से। और डीलर से किसी अफसर ने बात करनी होती 25 फुट पीछे होके बात करता। उसका हम 7 बार 8 बार प्रोटेस्ट भी कर चुका हूँ। जंतर मंतर पे भी, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किए हमने। और जहाँ पिछले मंथ की बात करूँ, मार्च की, तो हमने 10 दिन लगातार प्रोटेस्ट किया डायरेक्टर ऑफिस में और 10 दिन लगातार बैठे रहे। मैं ये ऊपर से हाई अथॉरिटी से हमें आश्वासन मिला कि आपको 20 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो आप जहाँ से आ जाओ, वापस काम करो। तो हमने बोला एक मंथ का टाइम दे दिया, अभी 2 मंथ भी हो गए। मिनिस्टर साहब ने जब इस पूरे मामले को आपने उनके सामने रखा तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने बोला कि 3 दिन के बाद मैं आपको बुलाऊंगा और इनको भी बुलाऊंगा, ठीक है, सामने बात करेंगे। बुलाने का मकसद नहीं है। मुझे ये बताएं कि आखिर मामला क्या था? जो सेंटर से जो आना था पैसे, वो आगे थे? सेंटर से पैसे आ गए थे। जब वो पैसे आए, उन्होंने कहा कि लायबिलिटी पहले डीलरों को क्लियर की जाए, लेकिन उन्होंने डीलर की क्लियर नहीं की। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में क्लियर कर दी, थोड़ी रही। एक डोडा और एक जम्मू की लायबिलिटी ज्यादा पेंडिंग। अच्छा, मतलब जम्मू डिस्ट्रिक्ट और डोडा डिस्ट्रिक्ट की पेंडिंग रखी ज्यादा। और क्यों रखी? क्योंकि जो अनदर डिपार्टमेंट को इन्होंने, जहां उनका 100 रुपया मिला, 100 रुपीज मिले, तो उनका खर्चा पड़ा इनको 262 रुपये। तो इन्होंने 162 जो था इधर से निकाल के इधर दे दिया कि वहां से आएगा तो इनको दे देंगे। तब पैसे हमारे अकाउंट में नहीं आएंगे, तब तक राशन की सप्लाई बंद रहेंगे। हम ये बेनिफिशियरी को भी कहना चाहते हैं कि ये डीलर हैं, ये आपको राशन बंद नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि ये आपके लिए फाइट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके हक के लिए हैं, कुछ लेके इन लोगों ने काम किया कोविड के दौरान में, आप लोगों के घरों में खाना पहुंचाया। तो इनके जो तो फिलहाल जो है अभी आप लोग सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हड़ताल पर चल रहे हैं। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर यूटी की इस समय एक बड़ी परेशानी है। और ये परेशानी ये है कि कोविड के दौरान जो राशन डिस्ट्रीब्यूशंस इन लोगों ने किया था उस इतने मुश्किल दौर में, और उस समय की इनकी कमीशन अभी तक इन्हें नहीं दी गई है। और ये कमीशन अगर जम्मू डिवीज़न की बात करें तो तकरीबन 7 करोड़ रुपए ये लाइबिलिटी बनती है, जो अभी तक इनको क्लियर नहीं की गई, जिसके लिए लगातार इन्होंने संघर्ष किया, इन्होंने स्ट्रगल की, लेकिन अभी भी सरकार जो है इनकी पेमेंट को क्लियर करने में सक्षम नहीं दिख रही है और उसकी कुछ इंटेंशन समझ नहीं आ रही। अजय गुप्ता जी मेरे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं ये। इनसे खुद समझते हैं कि काफ़ी समय से आप लोग ये संघर्ष कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर कि आप हमारी ये पेंडिंग जो लाइबिलिटी है इसे क्लियर कीजिए। पूरा मामला क्या है, क्यों ये इतनी देर से पेंडिंग है? मैं अजय गुप्ता जेके यूटी का प्रेसिडेंट हूँ, फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन और ऑल इंडिया नेशनल कमेटी का मेंबर हूँ पूरे हिंदुस्तान के। 2022 से लगातार स्ट्रगल कर रहा हूँ सेंटर शेयर के लिए। क्योंकि उस समय जब कोविड में देखा जाए तो इंसान के सामने नहीं आ रहा था। मैं कि मौत का कुआं चल रहा था उस समय, पानी भी पीने को मिल नहीं रहा था। लेकिन ये डीलर बेचारे लगे हुए थे फ्रंट लाइन पे। जैसे पुलिस वालों को फ्रंट लाइन में लाया गया, डॉक्टर को फ्रंट लाइन में लाया गया, तो सफाई कर्मचारियों को फ्रंट पे लाया गया। तो राशन मेन था कि खाना राशन किससे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था? डीलर से। और डीलर से किसी अफसर ने बात करनी होती 25 फुट पीछे होके बात करता। उस समय तारें बिछी हुई थी, मैं कि धूप पे लगा हुआ था स्टोरों से राशन उठाना। वो गर्मी के दिन थे तो लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट करना फिंगर लगा के, वो भी आज आपको पता है। और जब कुछ ऐसे लोग भी थे बुजुर्ग जिनकी फिंगर नहीं लगती, उनका फिंगर पकड़ के लगवानी पड़ती थी। तो मैं खुद उस समय को, आपने इतने मुश्किल दौर में जो है वो काम किया, आप सभी राशन डीलर। तो हमने काफ़ी बार, कम से कम 7 बार 8 बार प्रोटेस्ट भी कर चुका हूँ। जंतर मंतर पे भी, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किए हमने। और जहाँ पिछले मंथ की बात करूँ, मार्च की, तो हमने 10 दिन लगातार प्रोटेस्ट किया डायरेक्टर ऑफिस में और 10 दिन लगातार बैठे रहे। मैं ये ऊपर से हाई अथॉरिटी से हमें आश्वासन मिला कि आपको 20 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगी। मैं
तो आप जहाँ से मैं कि आ जाओ वापस काम करो। ठीक है। तो हमने बोला हमने एक मंथ का टाइम दे दिया। ठीक है। अभी 2 मंथ भी हो गए, लेकिन लेटर लिखा गया। जब लेटर लिखा गया तो सेक्टर में गया लेटर। जब सेक्टर में लेकर गया तो हमारे जवेर अहमद फूड सेक्रेटरी हैं, कमीशन सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने वो परमिशन रिवाल्वी फंड से हमें देना था, तो उसके ऊपर साइन करने नहीं किए। जब हम फ्राइडे को सेक्टर में गए तो वो कश्मीर में थे, तो उनके पीआरओ साहब बैठे थे, उनसे साथ मुलाकात की। उसके बाद हम डायरेक्टर फाइनेंस के पास पहुंच के हमने पूछा क्यों नहीं हुए। उन्होंने दोबारा लेटर फॉरवर्ड किया। उस समय हमारे फूड मिनिस्टर सतीश शर्मा जी थे, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी किसने साइन करने, मोहल्ला में जवेर साहब ने बात करने। तो हमने कहा भाई जवेर साहब क्यों नहीं साइन कर रहे, कैसे क्या बात है भाई, ये पैसा जो है हमारे खून पसीने का पैसा है। हमने उस कोविड में लोन लिए, पैसे नहीं थे, लोन लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्कीम निकाली स्मॉल बिजनेस लोन, क्योंकि उस समय काम धंधे बंद थे, खाना खाना बड़ा मुश्किल था। तो मिनिस्टर साहब ने जब इस पूरी मामले को आपने उनके सामने रखा तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने बोला कि 3 दिन के बाद मैं आपको बुलाऊंगा और इनको भी बुलाऊंगा, ठीक है, सामने सामने बात करें। बुलाने का मकसद नहीं है। मुझे ये बताएं कि आखिर मामला क्या था? जो सेंटर से जो आना था पैसे वो आ गए थे? सेंटर से पैसे आ गए थे। जब वो पैसे आए उन्होंने कहा कि लायबिलिटी पहले डीलरों को क्लियर की जाए, लेकिन उन्होंने डीलर की क्लियर नहीं की। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में क्लियर कर दी, थोड़ी थोड़ी रही। एक डोडा और एक जम्मू की लायबिलिटी ज़्यादा पेंडिंग। अच्छा, मतलब जम्मू डिस्ट्रिक्ट और डोडा डिस्ट्रिक्ट की पेंडिंग रखी ज़्यादा। और क्यों रखी? क्योंकि जो अनदर डिपार्टमेंट को इन्होंने जहां उनका 100 रुपया मिला, 100 रुपीज़ मिले, तो उनका खर्चा पड़ा इनको 262 रुपये। तो इन्होंने 162 जो था इधर से निकाल के इधर दे दिया कि वहां से आएगा तो इनको दे देंगे। भाई वहां से आना या नहीं आना, मतलब फंड को डाइवर्ट किया गया। इसने स्कैम किया। इसे स्कैम कहते हैं? स्कैम कहते हैं। मैं कि जो गरीब का हक, मैं कि बोलते हैं ना बंधुआ मजदूर, डीलर जो हैं बंधुआ मजदूर हैं, इनको वेस्टेज पड़ रही है, नीचे राशन गिर रहा है। हमने जो हमारा जो कंज्यूमर है, बेनिफिशियरी है, उसको राशन देना है जितनी उसकी क्वांटिटी बनती है। राशन शार्ट होता है किसको पड़ता है? डीलर को पड़ता है। अच्छा। तो जो बार बार हमारे कहने के ऊपर भी इन लोगों की आंखें बंद हैं, क्योंकि वो नीचे नहीं देते। क्योंकि 2000 4000 कुछ ऐसे डीलर जिनका 2000 कुल मिलाकर कितने आपके राशन डीलर हैं जिनको ये पेमेंट होना बाकी? जो लगभग मैं जम्मू और डोडा की बात करूं तो है तो सबकी पेंडिंग है। मैं कि किसी की 2 मंथ की पेंडिंग, किसी की 4 मंथ की पेंडिंग। क्लियर पूरी तरह किसी पूरी नहीं है, नहीं क्लियर पूरी नहीं है। जम्मू के सबसे ज्यादा पेंडिंग, जम्मू और डोडा के मिलाकर कितने ऐसे हमारे राशन डीलर हैं? हमारा राशन डीलर है कम से कम 20-50 है। अच्छा। जिनकी अभी पेंडिंग सारी नहीं क्लियर हुई। आप कैसे मतलब जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें या सारे आल ओवर सूबे की सूबे की बात करो तो कुल मिलाकर की ये समस्या है। तो अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या इंतजार कर रहे हैं कि क्या विचार कर रहे हैं कि किस तरह से अब आप अपनी इस बात को जो है वो इन्होंने जब इन्होंने हमारे साथ बात की, जुबान की, ठीक है, हमने उस हड़ताल को लगभग मैं 4 बार 5 बार हड़ताल कर चुका हूँ। अच्छा। ठीक, जब हमने प्रोटेस्ट हटाया, हमारे आला अधिकारी आए, हमने उनकी इज्जत रखी। तो जब मगी उनकी जवान के ऊपर हम चले, उनको देखा नहीं यार हमारे सीनियर हैं, तो जब उन्होंने हमारी नहीं रखी तो आज हमने फिर से हड़ताल कर दी। प्रोटेस्ट नहीं, हड़ताल। जब तक पैसे हमारे अकाउंट में नहीं आएंगे तब तक राशन की सप्लाई बंद रहेंगे। हम ये बेनिफिशियरी को भी कहना चाहते हैं कि ये डीलर हैं, ये आपको राशन बंद नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि ये आपके लिए फाइट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके हक के लिए हैं, कुछ लेके इन लोगों ने काम किया कोविड के दौरान में, आप लोगों के घरों में खाना पहुँचाया, तो इनके जो तो फिलहाल जो है अभी आप लोग सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हड़ताल पर चल रहे हैं।